आते थे वहां प्रदेश के लोग जब यहाँ आते थे तो विदाई के नाम से भी मुझसे पैसा लिया गया। 50,000 दे दीजिए, 1 लाख रुपया दे दीजिए, मैंने सभी को देते रहे। उन्होंने उनकी मिसेज के कमरे में ले जाते हैं और वो कहते हैं कि माता जी राजमाता हैं, इन्हीं को आप दे दीजिए। मैंने राजमाता को 5 लाख रुपया दिया और उनका नामांकन फार्म को भरा। उसमें लिखा था 5 लाख रुपया। हमको ये नहीं पता था कि नामांकन के नाम से 5 लाख रुपया जमा करना होगा। आज हम एक ऐसे महाठगी के बारे में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे जिसके ऊपर तथाकथित आरोप लगाया जा रहा है। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि वो एक ऐसे चेहरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो नामी है और वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। ऐसे ठगी और ऐसे महाठगी के बारे में हालांकि ये सभी लोग जानते हैं, 2-3 दिनों से ये जो प्रचार है ये वाकई में ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम बातचीत कर रहे हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बारे में। हमारे सामने हरिशंकर बिंद है, उन्होंने निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद के ऊपर ठगी का आरोप लगाया है। ये ठगी क्या है, उनको किस तरीके से ठगा गया है, क्या है ये मामला पूरा, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये मामला है। आपने आरोप लगाया है ठगी का? मैंने ठगी का आरोप नहीं लगाया है। मैंने सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि मैं जब दिल्ली गया था 2 तारीख को 2 जून को, उन्होंने हमको बुलवाया कि प्रदेश सचिव बाबूलाल ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और डॉक्टर संजय सिंह निषाद ने आपको याद किए हैं, आप पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए और पार्टी का विस्तार करिए और आपको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। उनका यह आदेश है और आप उनसे मिल लीजिए दिल्ली जाकर, वो आपको बुलाए हैं। हमने दिल्ली गया और उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप लखनऊ 4-5 दिन के बाद आइए, वहीं बात करते हैं। और जैसे ही लखनऊ में पहुंचता हूं 4-5 दिन के बाद, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला प्राथमिकता होगी आपको सदस्यता ज्वाइन करना। आप सदस्यता ज्वाइन कर लीजिए और यदि आपको नामांकन करना है तो आपको नामांकन फार्म भरना होगा। हमने नामांकन फार्म को मांगा, उनको दे दीजिए, नामांकन फार्म भर दें। नामांकन फार्म जैसे उन्होंने दिया, हमने नामांकन फार्म को भरा। उसमें लिखा था 5 लाख रुपया। हमको ये नहीं पता था कि नामांकन के नाम से 5 लाख रुपया जमा करना होगा। हम तो पहले सोचे थे कि 50,000 रुपया निकाल कर मैंने वहाँ के पीआरओ के दिया कि भाई नामांकन कर दीजिए हमारा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक सुना और है। तो हमने कहा 5 लाख भाई, इतना तो पैसा मैंने लिया नहीं, इतना जमा करना होगा तभी आपका नामांकन होगा। मतलब एक नामांकन का 5 लाख रुपया हाँ, यहीं से शुरुआत होता है? यहीं से शुरुआत होती है। हमने फिर भाई मरता क्या न करता, हमने उसका व्यवस्था किया। उसी जगह हमने अपने एक रिश्तेदार थे, उनसे कहा कि हमको 5 पैसा चाहिए। उन्होंने लेकर आए उसी उनके कमरा पर और संजय निषाद ने कानपुर उनको जाना था, वो चले गए। वहाँ उनको पीआरओ अमेरिकन बिंद थे, उन्होंने उनकी मिसेज के कमरे में ले जाते हैं और वो कहते हैं कि माता जी राजमाता हैं, इन्हीं को आप दे दीजिए। मैंने राजमाता को 5 लाख रुपया दिया और उनका पैर पकड़ा कि राजमाता, माता जी आप हमको आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा जाओ, आशीर्वाद है तुम्हारा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पार्टी को आगे बढ़ाना। हम कहा माता जी जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारे पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा और रात दिन पार्टी के लिए सेवा करूंगा। उसी दिन हमने अपने घर से अपने गाड़ियों में उनके पार्टी का झंडा सदस्यता ग्रहण किया और सारे पार्टी को ग्रहण ज्वाइन करने के बाद हमने मिर्जापुर में आने के बाद रात दिन कैडर चलवाया। मतलब राजनीति के जितने भी तरीके होते आपने वो शुरुआत कर दिया। यहाँ आने के बाद जिले के लोग सोए हुए थे, मैंने सारे लोगों को जगाया और जो भी खर्च होते थे, गाड़ी से लेकर खाने से लेकर रहने से लेकर सारी व्यवस्थाएं मैंने करना शुरू कर दिया। लगातार 6 महीने मैंने चलाया सबको और चलाने के बाद जो भी खर्च होता था मेरे द्वारा वहन किया जाता था। यहाँ की जो मीटिंगें थी या तो 50,000 खर्च होता था तो मुझे 60,000 1 लाख रुपया लिया जाता था पदाधिकारियों द्वारा। मैंने देता रहा खुशी में कि मेरी पार्टी है, आगे बढ़े। मतलब आपसे जब पैसे के लिए कहा गया तब हमने दिया। और लोग आते थे वहाँ प्रदेश के लोग जब यहाँ आते थे तो विदाई के नाम से भी मुझसे पैसा लिया गया। 50,000 दे दीजिए, 1 लाख रुपया दे दीजिए, मैंने सभी को देते रहे। विदाई किसकी विदाई? जो प्रदेश अध्यक्ष, जैसे प्रदेश अध्यक्ष आ गए और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आ गए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि, व्यास मुनि, अमित, सभी लोग आए हैं। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो प्रदेश का जो मुझसे न लेकर गया हो।
उसका साक्ष्य मेरे पास है, जरूरत पड़ने पर वो वीडियो भी मैं दे दूंगा। मेरे मतलब घर आपने पर उनकी कैमरे पर- विदाई के नाम पे पैसे दिए हैं? हाँ, जैसे कह दे कि भैया जा रहे हैं, भैया को 50,000 दे दीजिए, मैंने दे देता। भाई गाड़ी में तेल भरवा दिए, वो भी मैं करता रहा। एक रिश्तेदार की तरह मैंने सेवा करता रहा। मैं निर्चल था, मैंने बहु राजनीतिक व्यक्ति तो हूं नहीं कि मेरे अंदर छल कपट तो थी नहीं कि मैं एक राजनेता हूं या कुशल राजनेता हूं। हम लोग एक छोटे से परिवार थे। मेरी पत्नी एक सहायक अध्यापिका था, रिजाइन देकर और राजनीति में कूदी थी। बसपा से हम लोग 2022 में चुनाव लड़े थे, 56,000 हमने वोट पाया था। उसमें बसपा के सबसे खराब स्थिति थी, तब पर भी हमने 56,000 वोट पाया। और इसके बाद हमने एक नया तलाश थी। इसके बाद इसी बीच हमने एक निर्णय लिया कि नहीं, हमको निषाद पार्टी में जाना है। और फिर हमको बुलाया गया। जब रमेश बिंद चुनाव हारे यहाँ से, उन्होंने हमके बुलवाए कि इस बार तुम चुनाव लड़ लो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा चुनाव की पारी आई, फिर अपने बेटी को उतार दिया उन्होंने। मैंने किसी पार्टी के हित की बात नहीं करने आया हूँ और न किसी पार्टी को समर्थन करने आया हूँ, न मैं बीजेपी की बुराई करना चाहता हूँ। बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और मैं बीजेपी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। वो परिवारवाद नहीं पार्टी है। और लेकिन मेरा आरोप सिर्फ संजय निषाद पर है। उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया। कभी भी मुझे बीजेपी वालों ने नहीं कहा कि मैं आपको टिकट दूंगा। मतलब अब इसके बाद आप बीजेपी में जाना चाहेंगे? अब ये निर्णय बाद में लेंगे, अब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अच्छा, आपने सपा का भी नाम लिया है। हाँ, सपा में अब ऐसा लगता है कि आप एक हरिशंकर बिंद होने के नाते अब जो मझवा का चुनाव है वो आप अब इंक्रीज करेंगे लोगों को कि एक जातिवाद की तरफ अब एक वोट जाए? ना नहीं, ऐसा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मेरे कहने का जो मेरे अंदर दुख है, मैं वो बयां करना चाहता हूँ। जनता ये जाने, जनता ये जानने की ललायत है कि मैं यही एक मीडिया एक माध्यम चुना जो मेरी दुख को जनता समझ सके। आप ही बता दीजिए, दिल्ली जाने के बाद जब मुझे संजय निषाद ने दिल्ली बुलाया, यही कहा कि तुम खजाने की चाबी लो। दिल्ली बुलाने के बाद मुझे खजाने की चाबी दिखाने के लिए 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मुझे दिल्ली के खजाने दिखाते रहे। कौन सा खजाना? दिल्ली, मतलब दिल्ली है ही खजाने की चाबी है। समाज के खजाने की चाबी दिल्ली है। तुम गांव में तो पैखाने की चाबी मिलती है, तुम दिल्ली देखो और यही चाबी लेकर तब जाना वहां पर। मतलब टिकट दिलवा के देंगे तब खजाने की चाबी मिल जाएगी, तब जाना। खजाने की चाबी दिलाते दिलाते मेरे ही खजाने को लूट लिया। तो आरोप दूसरे उन्हीं पे लगा रहे हैं कि मेरे ही खजाने को लूट लिया गया है। एकदम यार, खजाने का और जानते थे कि आज 23 तारीख को ये टिकट को फाइनल होगा। 12:30 बजे रात प्रदेश अध्यक्ष से कहते हैं कि उनसे कह दो कि पहुंचे जल्दी से मिर्जापुर, उसका टिकट का फाइनल हो रहा है, अनाउंसमेंट होगा। सारी मीडिया सारी जनता उनसे मिलने के लिए ललायित है। अब हमको रात को जल्दी जल्दी हम लोग भागे कि हम लोग चले मिर्जापुर जल्दी से। और उनका मनसा था कैसा ना हो कि ये फिर आ जाए हमसे पैसा मांगने, जब टिकट नहीं फाइनल पैसा ही मांगने। और मैं लगातार उनसे फोन करता रहा, कभी फोन नहीं उठाए। फिर प्रदेश के कोई भी नेता फोन उठाने से कतराते रहे। जब संजय निषाद ने फिर आपका फोन उठाना बंद कर दिए। यदि उनको था तो मुझे आश्वस्त करते। मैंने तो उसको भगवान मानते ना। उन्होंने हमको तो कैडर पढ़ाकर 3 घंटा कैडर पढ़ाए कि 5 हथियार मैं तुम लोगों को दे रहे हैं। वो 5 हथियार कहाँ चला गया? जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को 5 हथियार दिए कैडर पढ़ाकर कि तुम खजाने की चाबी की मालिक बनो, तो खजाने की चाबी कहाँ चली गई? उनका हमेशा बयान बदलता रहा। एक बार कहते रहे कि बड़े भाई हैं, हमें सीट भी देंगे, जीत भी देंगे। इसी तरह से आपने देखे होंगे दिल्ली में भी 4 दिन 5 दिन उन्हें डटे रहे। ये कहें कि संजय निषाद ने अड़े सीट लेने के लिए, लेकिन अंतिम में क्या कहे? सीट नहीं, जीत चाहिए। आप बताइए कौन सी जीत उनको चाहिए? दिल्ली उनके हाथ में है, प्रदेश उनके हाथ में है, तो कौन सी जीत चाहिए उनको? कौन सी अब जीत चाहेंगे जिससे समाज का विकास करेंगे? सच्चाई तो यही है, संजय निषाद ने सिर्फ अपने परिवार का विकास चाहते हैं, अपने बच्चों को विधायक बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को सांसद बनाना चाहते हैं, अपने बहू को राज्य मंत्री बनाना चाहते हैं। समाज से उनसे कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी भी कहती है, बीजेपी की जो गठबंधन है वो भी लोग भी कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। यही तो है, बताइए ना। उनके लड़के विधायक नहीं है, उनके लड़के अभी लोकसभा नहीं लड़े हैं। आप ही बता दीजिए उन्होंने परिवार के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किए? बताइए ना। समाज के लिए संजय निषाद ने क्या किया, बता तो दे। एक ही बात बताए, आरक्षण का मुद्दा लेकर वो भी अटका हुआ है। सिर्फ उनको अपना विकास चाहिए। अच्छा बताओ, समाज बड़ा है कि कुर्सी बड़ी है? समाज बड़ा है ना, उनको अपनी कुर्सी से लालच है। अब उनको सीट नहीं, जीत चाहिए। अब बता दीजिए आप लोग, अब जीत लेकर क्या? जीत नहीं है उनकी, यही मझवा जीतेंगे तभी वो जीत उनको होगा। और जिससे नहीं मतलब है उनसे। और जीत तो उनको ऑलरेडी पहले से ही है। चुनाव तो पहले से ही जीत चुके हैं, मंत्री बने के बैठे हुए हैं। वो बताए ना समाज के लिए क्या कर रहे हैं।
सिर्फ समाज को ठगी कर रहे हैं, समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। हमको तो वहां अभी अयोध्या कांड हुआ था, रेप कांड हुआ था, वहां तो इतना आंसू बहा रहे थे, लगता है कि सबसे बड़े मसीहा ये समाज के हैं। और एक महिला के, मेरी पत्नी का, हम लोगों के समाज का शोषण तो किए। एक महिला का दर्द नहीं हुआ उनको? उनको तो फोन करके बुला लेना चाहिए कि बेटी आओ, क्या समस्या है तुम्हें, या पैसे की बात है तो अपने पैसे ले जाओ, उनको बुलाना चाहिए। मतलब अब राजनीति में भी शोषण होने लगा है। देख लीजिए, आपके सामने है, आपके सामने है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कई हजार युवाओं को राजनीति में, उन युवाओं को लेकर राजनीति में आएंगे जो राजनीति से दूर दूर तक नाता नहीं रखते, उनको हम राजनीति में लेकर आएंगे। अब आपकी इस वीडियो को देख करके उनकी तो जो मन में लालसा है राजनीति में जाने की, वो तो कम होगी। देख लीजिए, यही है, उनके सहयोगी है ना, अब तो निर्णय उन्हीं लोगों को करना है। मैं बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगा, बीजेपी के लोग ने हमको नहीं कहा कि हमको टिकट देंगे, ना बीजेपी से किसी लोगों से हमसे संपर्क हुआ था। सिर्फ मेरा संपर्क संजय निषाद ने, उन्होंने हमको आश्वासन दिया, और ठीक है, टिकट नहीं मिला, ठीक है, इनको जवाब दे देना चाहिए ना, जवाब देकर खत्म कर देना चाहिए। चलिए 13 अब कुछ दिनों बाद मजमा का चुनाव आने वाला है, उसमें अब आपका क्या? अभी हम अपने अपने लोगों को बुलाएंगे, बैठक लेंगे, जो निर्णय होगा तब चल जाएगा। चलिए, ये हम बातचीत कर रहे थे हरिशंकर बिन से। अब मजमा का चुनाव कुछ ही दिनों में आने वाला है। हम आपको बता दें कि इससे पहले हम आपको, जैसे हम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड और भी क्षेत्र में लोगों को ठगा जाता है, यहाँ पे अब राजनीति का मामला ये है कि राजनीति में भी लोग ठगे जा रहे हैं। आने वाले युवा जो है वो राजनीति करते हैं, और युवा के ऊपर ये असर कैसा जाएगा कि हरिशंकर बिन ठगे गए, अब युवा जो राजनीति में आने वाले हैं उनके ऊपर क्या होगा, हम और भी इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तब तक बने रहिए प्रिया सिंह के साथ, देखते रहिए दास्तान मीडिया।